Hello students, this is your English class and this is the third video of the chapter, the letter A. So we have read in the previous class, we have read till here, she was determined to treat me just like others. तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में हम पिछले क्लास में हम कर चुके हैं. अब इसके आगे हम देखते हैं कि we'll just read more about Christy Brown. That was a momentous decision as far as my future life was concerned. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो डिसीजन क्रिस्टी की मदर ने लिया था कि अब क्रिस्टी को वो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेगी, वो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा है. It meant that I would always just a second, okay? It meant that I would always have my mother on my side to help me fight all the battles that were to come. अब ये जो डिसीजन रहा है उनकी मदर का, इससे ये पता चलता है क्रिस्टी को ये चीज श्योर हो गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आए, कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, उनके पास उनकी मदर का साथ था. ठीक है, वो अब ये चीज समझ चुके थे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर एक बैटल को फाइट करने के लिए उनकी मदर उनके साथ है. जनरली ये होता है कि लोग ऐसे बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें डिमोरलाइज करते हैं, लेकिन क्रिस्टी को ये श्योरिटी थी कि उनकी मदर हमेशा उनके साथ रहेगी. She would inspire me with my strength when I was almost beaten. But it wasn't easy for her because by then the relatives and friends had decided otherwise. They argued that I should be taken kindly, sympathetically, but not seriously. That would be a mistake. For your own sake, they told her, don't look to this boy as you would to the others. It would only break your heart in the end. नाउ यहाँ पे अब क्रिस्टी की मदर को और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी. एक तो उन्हें अपने अपने ऑब्वियसली अपने बच्चे को लेकर तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन जो उन्हें उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स जिस तरीके से उन्हें डिस्करेज कर रहे थे, उससे वो और ज्यादा परेशान हो रही थी. ठीक है, अब यहाँ पर तो श्योरिटी ये थी क्रिस्टी को कि उनकी मदर उनके साथ है, ओके, और वो हमेशा उन्हें इंस्पायर करती. जब भी वो आई वॉज ऑलमोस्ट बीटन मतलब डिफीटेड होना या हारा हुआ महसूस करना, कि कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो बहुत ज्यादा फील करते हैं कि अरे वो हैंडीकैप है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका मॉरल सपोर्ट खत्म हो जाता है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं बीटन, हारा हुआ महसूस करना. तो जब भी क्रिस्टीन के साथ ऐसा होता कि वो डिफीटेड फील करते, वो बीटन अप फील करते, तब उनकी मदर हमेशा उन्हें इंस्पायर करती, उन्हें मोटिवेट करती आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करने के लिए उनकी मदर हमेशा उन्हें इंस्पायर करती. लेकिन ये उनके लिए इजी नहीं था, क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स हैं, वो लोग कुछ और ही डिसाइड कर लिए थे, वो लोग कुछ और ही माइंडसेट बना के रखे थे, और वो हमेशा ही एक आर्ग्यूमेंट सा चलता था, क्योंकि पूरी फैमिली एक तरफ थी, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स एक तरफ थे, और क्रिस्टी और उसकी मदर एक तरफ थे. हर कोई ये कह रहा था कि क्रिस्टी के साथ इतना ज्यादा अटैच मत रहो, ठीक है, उसे ज्यादा सीरियसली मत लो, एकदम पोलाइटली सिंपैथेटिकली, या ये समझ लो कि ना के बराबर क्रिस्टी को लो, क्योंकि उनकी मदर इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी क्रिस्टी के लेकर के, उनकी लाइफ को डेवलप करने में, उसे कुछ ना कुछ सिखाने में. तो उनके रिलेटिव्स का की ये सोच हो गई थी कि क्रिस्टी जो है ज्यादा टाइम तक वो जिंदा नहीं रहेगा, कुछ टाइम में उसकी डेथ हो सकती है, इसके पूरे चांसेस थे. और इनकी फैमिली मेंबर्स ये नहीं चाह रहे थे कि इसका दुख उनकी मदर को ज्यादा हो, क्योंकि वो जितना ज्यादा क्रिस्टी के साथ इन्वॉल्व रहेगी, जितना ज्यादा सीरियस क्रिस्टी के साथ रहेगी, तो क्रिस्टी की डेथ होने के बाद उतना ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ेगा. इस वजह से उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर कोई एक तरीके से आर्ग्यूमेंट चलता था, जो किसी न किसी तरीके से क्रिस्टी की मदर को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं कि क्रिस्टी के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो आगे जाके तुम्हें उतना ज्यादा ही दुख होगा.
ओके। यहाँ पे क्रिस्टी की मदर एक तरफ तो क्रिस्टी को ठीक करना चाह रही थी, वेरेज बाकी सभी लोगों का ये माइंडसेट था कि क्रिस्टी को ज्यादा सीरियसली ना ले और अपना माइंड प्रिपेयर, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि क्रिस्टी की डेथ जल्द होने वाली है, वो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। ओके। Luckily for me, mother and father held out against the lot of them. Mother was sure that I was not an idiot. She set out to prove it, not because of any sense of duty, but out of love. That is why she was so successful. Now, अब जहाँ पे हमारे साथ ये होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है, हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन वहीं पर अगर बहुत सारे लोग हमें डीमोरलाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टी के पेरेंट्स, क्रिस्टी के फादर और क्रिस्टी की मदर दोनों ही इतने स्ट्रांग रहे हैं हमेशा से कि इतने सारे लोगों के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, जहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि क्रिस्टी के साथ होप मत रखो, उसे छोड़ दो इसी तरीके से कि जब तक का है तब तक रहेगा, बाद में वो मर जाएगा। लेकिन क्रिस्टी के फादर और मदर दोनों ही स्ट्रांगली खड़े रहे। इन सारे रिलेटिव्स फ्रेंड के अगेंस्ट वो लोग क्रिस्टी का साथ देते हुए खड़े रहे। यहाँ भी जो क्रिस्टी की मदर थी, वो सबको ये साबित करना चाह रही थी कि जिस तरीके से वो कह रहे कि क्रिस्टी इडियट है, इडियट दैट इज वो एक बेवकूफ है, उसका माइंड डेवलप नहीं है या वो मन बुद्धि का है, तो वो सबको गलत साबित करना चाह रही थी। ठीक है, गलत साबित क्यों करना चाह रही थी? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसकी मदर है या वो उसकी ड्यूटी है, या वो लोगों से रिवेंज लेने के लिए उन्हें गलत साबित करना चाह रही थी। वो सिर्फ सबको गलत इसलिए साबित करना चाह रही थी, वो इसलिए प्रूफ करना चाह रही थी कि क्रिस्टी इडियट नहीं है, क्योंकि वो उसका बेटा था, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, इट इज आउट ऑफ लव। जो लव एक मदर और एक चाइल्ड के बीच में होता है, यही लव था जो कि क्रिस्टी की मदर ने डिसाइड किया कि वो सबको ये प्रूफ करेगी कि क्रिस्टी इडियट नहीं है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इस चीज को लेकर के, और उसी का कॉन्फिडेंस रहा है कि जो भी चेंजेस क्रिस्टी की लाइफ में आए हैं और जो भी सक्सेस क्रिस्टी की मदर को मिली थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही मिली थी। दैट इज वाई शी वॉज सो सक्सेसफुल। इट मीन्स कि जो क्रिस्टी की मदर ने डिसाइड किया था कि वो सबको ये साबित करके दिखाएगी कि क्रिस्टी इडियट नहीं है, इस चीज में वो सक्सेसफुल हो भी गई थी। तो किस तरीके से हो गई थी, हम आगे रीड करके विल फाइंड आउट मोर अबाउट क्रिस्टी। 4 years rolled by and I was now 5 and still helpless as a newly born baby. अब ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा था, ये तब की बात थी जबकि क्रिस्टी 1 ईयर के थे। वो टाइम जबकि उनके सभी फैमिली मेंबर्स को उनके हैंडीकैप के बारे में, उनकी इलनेस के बारे में पता चला था। अब इसी तरीके से 4 साल बीत गए, 4 इयर्स पास हो गए हैं, और अब क्रिस्टी जो है वो 5 इयर्स के हो चुके हैं। लेकिन अब भी वो उतने ही हेल्पलेस हैं जितना कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। जिस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक नवजात शिशु होता है, उसका सब कुछ उसकी मदर को करना होता है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाना होता है, उसे नहलाना होता है, तैयार करना होता है, सब कुछ करना होता है। वैसे ही अब क्रिस्टी 5 इयर्स के हो गए, तब भी वो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे ही थे। ठीक है, while my father was out earning our bread and butter for us, my mother was slowly, patiently trying to help me. It was heartbreaking work, for often all she got from me in return was a vague smile. Now, अब जो उनके फादर थे वो तो अपने ऑफिस, अपने काम पे चले जाते थे, बिकॉज भाई जॉब करेंगे, काम करेंगे, तभी पैसा आएगा, तभी घर में खाना आएगा। ठीक है, तो उनके फादर जो है वो तो काम करने चले जाते थे बाहर, लेकिन उनकी मदर बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही पेशेंस उनमें थे, और धीरे धीरे वो कोशिश करती थी, हर बार कोशिश करती थी कि क्रिस्टी को कुछ ना कुछ वो सिखाती रहे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस क्रिस्टी की तरफ से मिलते रहे। ये उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था और उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता था, लिटरली उन्हें रोना सा आ जाता उनके बच्चे को देखकर कि 5 साल का होने के बाद भी वो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा ही है। ठीक है, वो बहुत कोशिश करती, बहुत ही पेशेंटली, बिल्कुल इरिटेट नहीं होती, बिल्कुल गुस्सा नहीं होती, एकदम पेशेंटली वो कंटिन्यूसली कोशिश करती रहती
क्रिस्टी को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए और इस उम्मीद में कि उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले क्रिस्टी की साइड से। लेकिन हर बार, हर एक मेहनत, हर एक कोशिश के बाद क्रिस्टी की मदर को इन रिटर्न क्रिस्टी की साइड से मिलती थी सिर्फ एक स्माइल, एक वेक वेक दैट इज एक अनक्लियर, बहुत ही एक छोटी सी, कहते हैं ना, मंद मुस्कान, उस तरीके से एक वेक स्माइल ही क्रिस्टी की साइड से मिलती। I could not speak or even mumble, nor could I sit up without support on my own, let alone take steps. Now further वो कह रहे हैं कि क्रिस्टी कह रहे हैं कि वो बोल नहीं सकते थे, नॉट इवन मम्बल। मम्बल मतलब बड़बड़ करना या कुछ कुछ वर्ड्स कहना या हकलाना, ठीक है। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, जो बात करना नहीं सीखते हैं, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टी वो भी नहीं करते थे, ना ही वो बिना सपोर्ट के बैठ पाते थे, ना ही वो चल पाते थे, या अपने आप, जैसे कि 5 इयर्स का हो गया है तो बच्चा तो दौड़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है, लेकिन क्रिस्टी 5 इयर्स के होने तक भी वो चल नहीं पाते थे, इवन वो अपने खुद से बिना सपोर्ट के बैठ भी नहीं पाते थे। बट आई वॉजंट इनर्ट और मोशनलेस। My fingers twisted and twitched continuously. My arms twirled backwards and would often shoot out suddenly this way and that, and my head lolled and sagged sideways. I was queer crooked little fellow. Now यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑल्दो वो हैंडीकैप थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मोशनलेस थे। मोशनलेस ये होता है कि बॉडी का एक भी पार्ट बिल्कुल भी एक्टिव ना हो, बॉडी का एक भी पार्ट में कोई भी एक्टिविटी ना हो, उसे कहेंगे मोशनलेस। क्रिस्टी ऑल द हैंडीकैप थे, लेकिन वो मोशनलेस नहीं थे। उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स थे जो मूव हो सकते थे, कुछ पार्ट्स थे जो काम कर रहे थे, ठीक है। क्या थे? उनकी जो फिंगर्स थी, फिंगर्स वो मुट्ठी बंद करते वो खोल सकते थे, ठीक है। वो कभी कभी मुड़ जाती थी, कभी उनका हाथ जो है उनके पीछे जाता, तो कभी उनके आर्म्स सडनली सामने आ जाते, ठीक है। एंड उनका जो हेड था वो कभी एकदम से नीचे की ओर गिर जाता, तो कभी वो थोड़ा सा साइड वाइज कर लेते, कभी लेफ्ट साइड में जा रहा है तो कभी राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से वो एक छोटे से बच्चे जो कि कहते हैं ना कि एकदम लाचार हैं, मजबूर हैं, उस तरीके के एक छोटे बच्चे थे। सो लाइकवाइज यहाँ पे क्रिस्टी बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ थी। वो हैंडीकैप थे, लेकिन वो पूरी तरीके से मोशनलेस नहीं थे, उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स काम कर रहे थे, और उनकी मदर का सपोर्ट हमेशा रहा है। उनकी मदर कुछ ना कुछ तरीके से उन्हें सिखाती रहती। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि दिस इज क्रिस्टी ब्राउन, जो कि लेटे हुए, ना ही हम कहेंगे कि बैठे हैं ना लेटे हुए हैं, ठीक है, पिलो की सपोर्ट से यहाँ पर है। और उनकी मदर जो है वो उन्हें बुक दिखाकर कुछ पिक्चर्स दिखा रही है, उन्हें कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से क्रिस्टी की मदर हमेशा कोई ना कोई एफर्ट्स करती रहती क्रिस्टी को कुछ ना कुछ सिखाने की, ओके। I guess I have left something over here. Okay, fine. So now we'll just move ahead and find out more about Christy Brown. I have come a little more forward now. Fine. Mother tells me one day, mother tells me how one day she had been sitting with me for Mother tells me how one day she had been sitting with me for hours in an upstairs, showing me pictures out of a great big storybook and telling me the names of the animals and flowers that were in them, trying without success to get me to repeat them. This had gone for hours while she talked and laughed with me. Then, at the end of it, she leaned over me and said gently into my ears, "Did you like it, Chris? Did you like the bears and the monkeys and all the lovely flowers? Nod your head for yes, like a good boy." So now, अब जो हैं, जब क्रिस्टी थोड़े से बड़े हुए तब उनकी जो पेरेंट्स थे वो क्रिस्टी को बताते रहते थे उनके चाइल्डहुड के बारे में। तो एक बार इसी तरीके से क्रिस्टी बता रहे हैं कि उनकी मदर ने उन्हें बताया था
कि एक बार किस तरीके से घंटों तक क्रिस्टी की मदर जो है वो क्रिस्टी के पास उनके बेड पर बैठे, जैसे कि ये जो इमेज हमने अभी अभी देखी थी, ठीक है, ये जो हमने अभी इमेज देखी थी, इस इमेज के बारे में क्रिस्टी बताते हैं कि किस तरीके से एक बार घंटों तक उनकी जो मदर हैं वो क्रिस्टी के साथ उनके रूम में बैठी थी, उन्हें एक बुक दिखा रही थी, बुक दिखाते उसमें जितने भी पिक्चर्स थे एनिमल्स के, फ्लावर्स के, वो सारे पिक्चर्स दिखाती उनके नाम के साथ, ठीक है, और वो कोशिश कर रही थी कि क्रिस्टी उनके साथ उन चीजों को रिपीट करे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता था कि उनके जो एफर्ट्स हैं उनका कोई पॉजिटिव आउटपुट उन्हें नहीं मिलना है, या क्रिस्टी के साइड से कोई रिस्पॉन्स मिलने की बहुत कम उम्मीद थी। पर फिर भी घंटों तक क्रिस्टी की मदर जो है क्रिस्टी के साथ बैठती, उससे बातें करती, उनके साथ हंसती, उन्हें हंसाने की कोशिश करती, और एट द एंड जो है जब स्टोरी खत्म हो जाती तब एट द एंड जैसे कि एक मदर अपने चाइल्ड को हक करती है, उसके एकदम क्लोज जाती है, वो अपने बेटे की साइड में लेटे हुए धीरे से उसके कान में कहती है कि प्लीज क्या तुम्हें स्टोरी पसंद आई है, कि क्या ये स्टोरी में जो बेयर्स थे, मंकीज थे और इतने सारे जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, क्या तुम्हें सब कुछ पसंद आया है, जो स्टोरी मैंने तुमसे कही है, जो बुक में पिक्चर्स दिखाए, क्या तुम्हें सब कुछ पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाओ। इस तरीके से पूरी स्टोरी होने के बाद जो मदर है वो क्रिस्टी के कान में प्यार से कहती, लेकिन उन्हें एट द एंड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था। But I could make no sign that I had understood her. Her face bent over mine hopefully. Suddenly, involuntarily, my queer hands reached up and grasped one of the dark curls that fell about her neck. Gently, she loosened and clenched fingers, though some dark strands were still clenched between them. इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिस्टी जो है वो कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दे पा रहे थे कि वो ये चीज उनकी मदर को बता सके कि हाँ वो समझ रहे हैं सब कुछ जो उनकी मदर कह रही है, वो सब कुछ उन्हें समझ आ रहा है। ये बताने के लिए क्रिस्टी ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं थे, बिल्कुल भी वो साइन नहीं दे पा रहे थे, और जो है उनकी मदर बहुत उम्मीद के साथ अपना सर झुकाकर रखती है क्रिस्टी की ओर, और कभी ये हो जाता था कि अनफॉर्चुनेटली इनवॉलेंटरली मतलब जो कि अचानक से कोई चीज हो जाए हमारी बिना कोई प्लान के, बिना कोई हमारे विलिंगनेस के, अचानक से हमसे कोई चीज हो जाती है, ठीक है, तो कभी क्या होता अचानक से क्रिस्टी का जो हाथ था वो उनके बालों में चला गया, ठीक है, हैंड रीच अप एंड ग्रैब्स मतलब पकड़ लेना, ये वन ऑफ द डार्क कर्ल्स मतलब जो उनकी कर्ली हेयर, उनके मतलब के जो कर्ली हेयर क्रिस्टी को दिख रहे थे, उनके हाथ वो बाल पकड़ लेते हैं टाइटली, इतना टाइटली कि उनकी मदर को क्रिस्टी की मुट्ठी को खोल के बाल छुड़ाने पड़े थे, और बाल छुड़ाने के बाद भी कुछ बाल, ठीक है, डार्क स्ट्रैंड्स मतलब एक बाल को कहते हैं स्ट्रैंड, तो कुछ बाल टूट के उनकी मुट्ठी में ही रह गए थे, ठीक है, तो एक फर्स्ट साइन था जहां पर क्रिस्टी ने अपने हैंड्स का मूवमेंट किया कि वो होल्ड कर सकते हैं, और उन्होंने अपने मदर के बालों को पकड़ा और इतना टाइटली पकड़ा कि उनकी मदर को कोशिश करके मुट्ठी खोल कर अपने बाल छुड़ाने पड़े, और कुछ बाल टूट के क्रिस्टी के हाथ में रह गए थे। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।